DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 में जो विषय संस्कृत का कक्षा 6वीं का पेपर होने वाला है। आपका हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको एकदम डिटेल से समझाने वाले हैं इस पेपर में, तो क्रम से देखते चलिए। हर एक क्वेश्चन को आंसर से आप इन क्वेश्चनों के आंसर देखना है आपको, है ना, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, और यही आपको लिख के भी आना है। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। इस चैनल पर आपको केवल विश्वसनीय पेपर ही दिए जाते हैं, है ना, और उनके सॉल्यूशन। अधिकतर आपको जितने भी पेपर हुए हैं, केवल जो आपके वास्तव में जो पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पिछली हिस्ट्री आप देख सकते हैं इस चैनल पर। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और साथ ही साथ केवल जो वास्तव में पेपर आए हुए हैं केवल उन्हीं के सॉल्यूशन आपको बताए गए हैं। तो यदि आप सॉल्यूशन भी अन्य सब्जेक्टों के देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल में हम देखते हैं इस पेपर के क्वेश्चनों के आंसर। तो पहला क्वेश्चन है जो विद्या ददाती, तो विद्या क्या देती है हमें, तो विद्या देती है हमें विनिमय। विद्या से हमें क्या मिलता है, विद्या व्यक्ति को विनिमय बना देती है। आगे देखिए, नौ इति संस्कृत भाषा भवती, नौ को हम संस्कृत भाषा में किस प्रकार लिखते हैं, पंच लिखते हैं, सप्त लिखते हैं, अष्ट लिखते हैं या नौ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नौ। चटका इत्यस्य पदस्य पृथक्करणम अस्ति, तो चटका को अलग अलग इसके शब्दों में विच्छेद करना, शब्द विच्छेद करना, ना कि संधि विच्छेद। तो चा फिर आ, पहले चा, पहले इसका जो पहला ऑप्शन सही है चा, फिर उसके बाद आ आएगा, फिर टा, फिर आ, फिर का, फिर बड़ा आ। इस प्रकार से ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है काकः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो काका है जो इसका जो वचन है वो कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या एतसी किमपि न, है ना, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो एक वचन। काका में क्या कौन सा वचन है, एक वचन। ह्वास स्वरा, ह्वास स्वर कौन से हैं जो ह्वास स्वर हैं, ह्वास मतलब लघु स्वर, है ना, आ ई उ और री, ये चार स्वर हैं जो कि ह्वास स्वर कहलाते हैं। बाकी दीर्घ स्वर कहलाते हैं ह्वास और लघु, है ना, लघु और गुरु होते हैं, ह्वास और दीर्घ, इस प्रकार से। अब देखिए आपको रिक्त स्थान दिए गए, अहम खालिस्तान पठामी, तो अहम पाठम पठामी, पहले में क्या भरना है, पाठम। दूसरे में भरना है आपको 7वें नंबर में, बालिका खालिस्तान खादाती खादती, तो फलम क्या भरना है इसमें, फलम, बालिका फलम खादाती, खादती, सॉरी खादाती नहीं। 8वां देखिए, एक द्वे प्राणी खालिस्तान, तो इसमें भरना है आपको क्या, चतवारी, है ना, इसमें भरना था आपको, ये चतवारी लिखा है ना, ये भरना था आपको। ठीक, आगे देखिए, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है आपको, आपके पेपर में स्पष्ट दिखेगा, है ना, वहाँ पर आपको देख लेना जो यहाँ लिखा होगा चौथे नंबर पर, वही आपको 8वें नंबर में भरना है। 9वां देखिए, उज्जैनी खालिस्तान नगरी, तो महाकालस्य नगरी है। उज्जैनी किसकी नगरी है, तो महाकाल की नगरी है ना। 10वां देखिए क्वेश्चन, ईश्वर खालिस्तान अस्ति, ईश्वर सर्वत्र, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर सब जगह है, सब जगह वो रहता है ईश्वर, है ना। आगे देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। कहा सर्वत्र पूज्यंती, तो सब जगह कौन पूजे जाते हैं, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। रुचिकर, रुचिकरा भाषा का अस्ति, रुचिकर भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा। 13वां देखिए, घटा केन पूर्ण भवती, तो जो घटा होते हैं वो केन पूर्ण भवती, तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिंदुना। घट कैसे पूर्ण हो जाता है, घट मतलब घड़ा कैसे भरा जा सकता है, घड़े को हम बूंद बूंद करके भर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, उपकार इत्यस्मिन् पदे का उपसर्ग अस्ति, उपकार जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो उप, क्या उपसर्ग है इसमें, उप। ये आंसर लिखे हुए हैं पीछे, मैंने आंसर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए,
रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो राम में कौन सी विभक्ति है? रामस्य इत्यस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति, षष्ठी विभक्ति है इसमें। आगे देखिए, सप्त कति दिनानि भवति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में सप्त दिनानि भवति, तो सप्त इसमें भर देना था। 16वां के बाद 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें लिखा है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कुरत। देवालय का संधि विच्छेद करना है, तो देव प्लस आलयः, तो क्या बन जाएगा? देवालय। ग्रीसा, तो गिर प्लस ईसा, ग्रीसा। सुक्ति, सुक्ति, तो स प्लस उक्ति, क्या बन जाएगा? सुक्ति। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन। मोहन कहा कहा भाषा पठती। मोहन, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? देखो, मोहन हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, है ना, और अलांगणम भाषा चा पठती, ये इसको इतनी सारी भाषाएं उसने पढ़ी थी। 19वां देखिए, वयम कया जिग्राम, तो इसका जो सही जवाब है आपका वयम नासिका जिग्राम, वयम नासिकाया जिग्राम। आगे देखिए, नासिकाया जिग्राम है इसमें। अधोलिखित प्रत्याम योजित्वा शब्द निर्माणम क्रूत, इसका जो सही है, देखिए, पठ में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पठित्वा बन जाएगा। इसमें गम प्रत्यय लगाएंगे तो गत्वा बन जाएगा। हंस, तो हंसी तुम पर तुमन प्रत्यय लगाएंगे तो हंसी तुम बन जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएंगे। आगे देखिए, अमितस्य किम नास्ति, तो अमित्रस्य किम नास्ति, तो सुखम। अमित्रस्य क्या होता है? अमित, जिसके मित्र नहीं होते उसको क्या नहीं मिलता? सुख नहीं मिलता। तो पाठ्य पुस्तकम स्वपाठ्य पुस्तकान पुस्तक एकम श्लोक लिखा, एक श्लोक लिखना है ना। जैसे अस्मत् प्रश्न पत्र नास्ति, जो कि प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। औध्यमेन ही सच्चिंद, है ना, इस प्रकार से कारिणी न मनोरा, ये वाला आपको लिख देना है। ठीक, और भी जो आपको याद हो, जो पेपर में ना दिया हो, वो आपको लिख देना है। 13वां क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पर एक पैसेज टाइप का पूछा गया है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तृणानाम मेलनेन किम भवति, तो इसमें भरना है रज्जु निर्माणम। दूसरे में भरना आपको रज्जुना, तीसरे में रज्जुना, चौथे में मालाभी, है ना। इस प्रकार से आप देख लेना उनमें, है ना। तेन इत्यस्मिन् अव्यय शब्द कौन सा है? तो एव, एव जो शब्द आपको मिलेगा, ये एव क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक, फिर इन प्रश्नों को अच्छे से अधोलिखितेषु पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखते हैं, इनको संस्कृत में इनको लिखना है, संस्कृत में इनके उत्तर। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, है ना। तो इसको आपको इस इनके आंसर से एकदम हिंदी में इनका अनुवाद करना है एक तरीके से। दूसरा देखिए, इसमें एक आपको श्लोक दिया गया है, इस श्लोक से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले जो विदेशेषु विद्या किम, तो विद्या, विदेशेषु धनम किम, तो ये लिखना था इसमें विद्या। कुत्र धनम धर्मा, तो परलोके। इस प्रकार से अगले का है व्यसनेषु, और अगले का है आपका देख सकते हैं शीलम। व्यसनेषु इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो सप्तमी विभक्ति है व्यसनेषु में। ठीक, इस प्रकार से ये आपका पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25वां क्वेश्चन में आपसे एक एप्लीकेशन दिया है, एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है ना। उसमें आपको भरना है, जैसे पहले में भरना है अध, दूसरे कार्यम, है ना, अहम, और फिर यहाँ शक्नोमी और अवकाशम, इस प्रकार से आपको भर देना है। ठीक, और लास्ट में आपको एक चित्र दिया होगा, उसके बारे में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। चित्रे एक शिक्षक अस्ति, चित्रे एक शिक्षक अस्ति, चित्र में एक शिक्षक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये है ना, ये लिखा नहीं आएगा, केवल लिखने को बोला गया है। चित्र को देखकर आपको कम से कम 5 वाक्य, 4 या 5 वाक्य बनाना है। दूसरा देखिए, चित्रे बहुना छात्र छात्रा च अस्ति,
है ना। चित्रे शिक्षक पठितवान, चित्रे अनेक पुस्तकम अस्ति, चित्र में अनेक पुस्तकें भी बनी हुई है ना। और जो कुछ भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है ना। तो श्यामपट अस्ति, एक चित्रे एकम श्यामपट अस्ति, है ना। इस प्रकार से आप वो भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है पेपर। और ये पेपर आपको कैसा लगा ये, है ना। और अपने क्वेश्चन, आपका जो पेपर होने वाला वो सेम यही पेपर होगा। और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और पेपर देने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, कितना पेपर आया है कि नहीं आया है, ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।